सभी दोस्तों को वंदे मातरम। जय हिंद। प्यारे दोस्तों, जो लाइव का आज इंतज़ार हो रहा था और आज फिक्स 6 बजे 6:06 पे, सॉरी 6 मिनट फिर भी लेट हुआ। आपसे ज़्यादा मुझे इंतज़ार था लाइव का। आप सभी एक बार जुड़ जाएं और सभी ग्रुपों में एक बार इस लाइव को शेयर कर दें। जो दीपेंद्र जी आप जुड़े हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन है। चंद्र प्रकाश जी, आपका भी अभिनंदन है। आप सभी एक बार जुड़ जाएं और बहुत छोटी वार्ता है, वो वीडियो के माध्यम से हमें करनी है। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ और काफ़ी दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया हूँ, लाइव भी नहीं आ पाया हूँ। तो आज बहुत दिनों बाद मैं लाइव हो रहा हूँ। तो आप लोग सभी जुड़ जाएं, जो स्थिति है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। धर्मेंद्र जी, जो भी बात हो रही है वो क्लियरनेस में हो रही है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग जुड़ते जाएंगे, शायद वीडियो बाद में भी जो लोग हैं एक बार शेयर कर लेंगे तो शायद वो लोग जो नहीं देख पा रहे थे वो भी देख पाए। तो सबसे पहले आज मेरी पोस्ट ट्वीट के माध्यम से और फेसबुक पे मैंने पोस्ट डाली और यूट्यूब पे मैंने पोस्ट डाली कि हम लोग एसओजी के पास जा रहे हैं, इसके बाद में पुलिस मुख्यालय जा रहे हैं, उसके बाद में मुख्यमंत्री आवास पे भी हम लोग पहुंच रहे हैं। तो कुछ लोगों के जो है कमेंट और मैसेज आए कि सर आप अपना स्टैंड बताओ, आप क्या जो किस चीज़ को लेकर वहाँ जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पूर्व की बात करते हैं, जिस टाइम से एग्ज़ाम शुरू हुआ। तो प्यारे दोस्तों देखो, पुस्तकालय भर्ती कहाँ से शुरू हो रही है वो तो आपको पता ही है, लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारा रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद में ये जो विवादित मामला है वो शुरू हुआ। विवादित मामला कहाँ से शुरू हुआ कि रिजल्ट आते ही एक इसमें पुस्तकालय भर्ती में पहले तो नेता एक पुस्तकालय संघ था, लेकिन पुस्तकालय संघ रिजल्ट तक, जब तक पुस्तकालय संघ रहा, रिजल्ट आने के बाद में 3 से 4 संघ, जो संघ नहीं कह सकते हैं, कुछ नेता बन गए। अब क्या हुआ, जो पहले नेता थे वो कह रहे थे कि रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही उन्होंने ये कहा कि साहब ये रिजल्ट गलत आ गया, और मैं तो पहले से कह रहा था कि रिजल्ट आउट था, और रिजल्ट आउट था, पेपर आउट था और कफला था, तो ये तो रिजल्ट नहीं आना चाहिए। पहला जो नेतृत्व करता हुए थे। दूसरे, जब रिजल्ट आया और रिजल्ट आते ही कट ऑफ हाई गई, तो दूसरे पक्ष ने कहा कि अब ये तो कट ऑफ हाई गई और इसमें तो मुख्य रूप से कपला है। दूसरा पक्ष वो बन गया। तीसरा पक्ष जो हुआ वो कट ऑफ ज़्यादा जाते ही तीसरे पक्ष जो किनारे पे लोग थे वो कहने लगे कि साहब इसमें तो कट ऑफ ज़्यादा चली गई, इसमें फर्जी डिग्री ज़्यादा है, फर्जी डिग्री को बाहर निकलो। अब चौथा पक्ष ये मन रहा है कि साहब ये सब कुछ हो गया और अब होने के बाद में हमें क्या है कि रिजल्ट जारी कराओ। तो 3 से 4 पक्ष इसके बन चुके हैं। लेकिन आप लोगों को ये पता है कि तीनों और चारों पक्ष जो भी है वो केवल एक ही माध्यम है, उनका काम है केवल पुस्तकालय संघ राजस्थान को घेरना। और इसी के मद्देनजर मैं आज लाइव आया हूँ। मुझे एक बात बताओ, पोस्ट बढ़ाओ अभियान पोस्ट बढ़ाओ अभियान शुरुआत हुई और पोस्ट बढ़ाओ अभियान जब फेल हुआ, उसका भांडा किस पे फोड़ा? पुस्तकालय संघ राजस्थान पे। दूसरा जो गफला चला, और गफले में इन लोगों ने 2 लाख 2.5 लाख वकील को दे दिए। वकील पे देने के बाद में कुछ मामला निकला नहीं, और निकलने के बाद में क्या कहा कि पुस्तकालय संघ नहीं चाहता है कि जांच हो। ये फर्जी डिग्री के अंदर ये लोग भागते रहे, फर्जी डिग्री की जांच कराए और फर्जी डिग्री की जांच ना हो पाई तो उसका एक लिफाफा हमारे ऊपर फाड़ दिया, कह दिया कि पुस्तकालय संघ नहीं चाहता है कि फर्जी डिग्री की जांच हो। चौथा, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो एक फर्डा ये भी पड़ रहा है कि पुस्तकालय संघ नहीं चाहता कि रिजल्ट आए। ठीक है, तो मैं लाइव के माध्यम से आप लोगों को विशेष चर्चा के माध्यम से मैं आया हूँ। मैं किस लिए एसओजी जा रहा हूँ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अपनी बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जो शुक्रवार को है पुस्तकालय संघ राजस्थान और उसके जो सदस्य हैं, और आप लोग भी अगर आना चाहें तो वेलकम है। और हमारा बड़ा प्रोग्राम नहीं है, छोटी एक प्रोग्राम है जिसके तहत हम एसओजी जो सुप्रिटेंडेंट है उनसे मिलेंगे, और उसके बाद में पुलिस मुख्यालय मिलेंगे, उसके बाद मुख्यमंत्री आवास पे मिल रहे हैं। हमारा जो मुद्दा है वो मेन मुद्दा है, वो है कि जिस प्रकार जयन भर्ती में आप लोगों ने एसओजी जो टीम है उसने 10 दिन के अंदर अंदर जांच पड़ताल करी और 10 दिन में इनको रिजल्ट दे दिया कि जो फैसला था वो उन्होंने जब सुना दिया कि हाँ इसमें प्रिंटिंग प्रेस में जो है वो एक क्लियर ये हुआ कि वो वहाँ से निकल गया। तो कुल मिला के वहाँ उन्होंने मान लिया और एसओजी ने ये कह दिया कि हाँ ये बिल्कुल खुला था और इसको निरस्त किया जाए। तो हम लोग मांग चाहते हैं, और इसमें ना जो रिजल्ट वाले हैं वो भी एक बार ये न सोचे कि मैं किसी के खिलाफ मांग उठा रहा हूँ या उनके खिलाफ हूँ, या ये सबसे बड़ी बात है मैं निरस्त कराओ के संदर्भ में ये कहना चाहता हूँ, मैं निरस्त कराओ के पक्ष में नहीं हूँ, रिजल्ट जल्दी जारी कराने के पक्ष में भी नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप लोग सभी सहमत हो तो क्यों न हम एक बार एसओजी से मिलकर एक बार इसकी जांच करवा देते हैं, जिससे 5 या 10 दिन के अंदर रिजल्ट जारी हो जाए
ये क्लियरनेस हो जाए कि हाँ, अगर कोई दिक्कत हुई है तो साला कैंसिल कर दो। अगर दिक्कत नहीं है और फाइनल है, बिल्कुल क्लियर हुआ है, तो इसका रिजल्ट जारी कर दो। अब 3-3 4-4 नेता बन के द्वंद्व की स्थिति पैदा कर चुके हैं और ये कह रहे हैं, कोई तो कह रहा है कि निरस्त कराओ, कोई कह रहा है फर्जी डिग्री की जांच कराओ, कोई कह रहा है कि रिजल्ट जारी कराओ। तो भैया एक बार इसका क्लियरनेस 5 से 10 दिन में हम क्लियरनेस करवा देते हैं। 5-10 दिन आप लोगों से हम मांग रहे हैं, पुष्कर सिंह राजस्थान मांग रहा है और तमाम जो लोग हैं अभ्यर्थी, आप भी हम हमारे साथ जुड़ो। अपन लोग ये चाहते हैं कि एक बार 5 या 10 दिन के अंदर जिस प्रकार जेईन भर्ती की जांच हो गई और उनको क्लियर दे दिया, कल को आप लोग नौकरी लगोगे, ये लोग इधर वाले ये कहेंगे कि साहब ये तो फर्जीवाड़े में नौकरी लगे, और इधर रद्द हो गया तो ये कहेंगे साहब आपने आपके कम नंबर आए थे रद्द करवा दिया। तो हम लोग और आप लोग ये मिलकर ये करो कि एक बार एसओजी टीम के पास हम सूचना दे दें, सरकार को सूचना दे देते हैं कि एक बार इसके 5 या 10 दिन के अंदर एक बार फाइनली आप जांच कर लें और जैसा भी हो वैसा हमें दे दे, क्योंकि ये द्वंद्व की स्थिति और टेंशन की स्थिति बन गई है। कोई लोग कोर्ट में अटका रहे हैं, कोई लोग फर्जी डिग्री में अटका रहे हैं, कोई लोग कहाँ जाकर अटका रहे हैं। तो बाबा साहब ये तो 2 साल में भी नहीं निकलेगी इस प्रकार से, अगर इस प्रकार से लटकाते रहोगे तो हम सब मिलके हमारी सबकी एक बात ये हो जाए। देखो जी, मैं कह रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं भर्ती कैंसिल करा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके रिजल्ट जारी करा दो, मैं ये कह रहा हूँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जिस प्रकार से आप लोग सभी लोग दमन की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जो नेता लोग बन के जो 2.5 लाख रुपए वकील को पानी पा दिए हैं, तो इससे अच्छा है ना कि 5 दिन के अंदर ये क्लियरनेस हो जाए। अगर मान लो वाकई में दिक्कत है तो कैंसिल कर दो, और दिक्कत नहीं है तो रिजल्ट जारी कर दो। लेकिन यार ये कम से कम इसको लंबा तो नहीं खींचे, 5 या 10 दिन के अंदर इसको क्लियर तो कर दे, जिससे ये जो लोगों के अंदर टेंशन नहीं है, रोज फोन आ रहे हैं सर रिजल्ट कब आएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सर निरस्त कब होगा। तो उन लोगों को सबको मिलकर एक बार क्लियर हो जाए। तो हमारी ये मांग है, हम एसओजी से मांग कर रहे हैं कि आप लोग एक बार जो पुस्तकालय भर्ती है उसकी एक बार जांच कर लें। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो उसको कैंसिल कर दें, अगर दिक्कत नहीं लग रही है तो इसको क्लियर करके रिजल्ट जारी करवा दें, जिससे लोग जो भ्रम की स्थिति है उसमें नहीं रहे। यह हमारी मांग है और इसी संदर्भ में हम शुक्रवार को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो स्थिति है वो आपके सामने ये है कि हम लोग एसओजी को ये कह रहे हैं कि एक बार इसकी 5 या 10 दिन के अंदर जांच करके और उसके बाद में अगर क्लियर है तो रिजल्ट जल्द जारी करवाएं, अगर नहीं है तो आप बताएं कि जो जो इसमें प्रकरण में शामिल है उनको सजा मिले। या तो ये लार्ज स्केल पे हुआ है तो रद्द कर दे, लार्ज स्केल में नहीं है, कुछ लोग इसके अंदर जो जुड़े हुए तार हैं और कुछ परसेंटेज इन लोगों ने लिया है या कि जिन्होंने उमार में कोई दिक्कत करी है उन लोगों को सबक सिखाया जाए, लेकिन इस प्रकार से भर्ती को उलझा ही नहीं जाए। इस संदर्भ में हम लोग मिल रहे हैं। तो आप लोगों से भी हम निवेदन करते हैं और तमाम उन नेतागणों से एक निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग भी हमारा साथ दें और आप मिलकर एक बार जांच में हमारा सहयोग कर दें। और जो आप लोग हमारे पे फलड़ा फाड़ रहे हैं ना कि पुस्तकालय संघ पद बढ़ाओ में साथ नहीं दे रहा है, या पुस्तकालय संघ रिजल्ट में साथ नहीं दे रहा है, या पुस्तकालय संघ निरस्त में साथ नहीं दे रहा है, या एसओजी में साथ नहीं दे रहा है, फर्जी डिग्री में साथ नहीं दे रहा है, तो भैया किस में साथ नहीं दे रहा, हम तो सब में ही साथ हैं। लेकिन जांच हो तो बिल्कुल क्लियरनेस होनी चाहिए। कल को नौकरी लगने के बाद में इन पे आक्षेप नहीं आना चाहिए कि आप फर्जी डिग्री में या फर्जी लग के नौकरी लग गए हो। तो यही है, 5 या 10 दिन में कोई बड़ी बात नहीं है। 5 या 10 दिन में अगर क्लियरेंस हो जाती है और बिल्कुल आपको क्लीन चिट मिल जाती है तो बिल्कुल रूप से रिजल्ट जारी हो जाएगा, इसमें कोई नहीं है। पुस्तकालय संघ राजस्थान रिजल्ट जारी करवा देगा। अगर गलत हुआ है तो वहाँ पे पुस्तकालय संघ राजस्थान ये चाहता है कि हाँ, दोषी को सजा जरूर मिलनी चाहिए। जिस प्रकार जैन भर्ती के अंदर 10 दिन में हमारा जो है प्रयास, इन लोगों ने मिलकर प्रयास करके और उनका रंग लाया और कहा कि हाँ बिल्कुल प्रिंटिंग प्रेस से ये पर्चा निकला है। अगर ऐसा है तो एसओजी जांच होना ज़रूरी है, जिसके लिए हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और दूसरी बात रिजल्ट की रही तो भैया रिजल्ट के लिए मैं आपको कह देता हूँ, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड से हम मिल रहे हैं और परसों हम मिले भी थे। उनका एक जवाब था उसमें कि वो डिग्रियों की गहनता से जांच हो रही है और डिग्रियों की जांच होने के बाद में रिजल्ट रोक रखा है। और हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट तो एक प्रक्रिया है, आएगा जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एसओजी जांच होनी चाहिए जिससे ये रहे कि हाँ ये बिल्कुल पूर्ण रूप से इस पे कोई दागदार नहीं है, जिससे लोग भ्रम की स्थिति में नहीं रहे, आप लोग नहीं रहे, हम लोग नहीं रहे, जो लोग लग गए, जो कुछ लोग बहुत मेहनत करके लगे हैं, मेरे पास कई फ़ोन आते हैं कि साहब हमने मेहनत करी है उसके वजह से हम नौकरी लग गए। तो वो लोग बिल्कुल, अगर आप लोगों ने मेहनत करी है तो आप लोगों को बिल्कुल टेंशन नहीं होनी चाहिए, और जो निरस्त कराने के पक्ष में उनको भी टेंशन नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल 5 या 7 दिन के अंदर अंदर ये क्लियर क्लियर हो जाए स्थिति, उसके बाद में हम लोग रिजल्ट जारी करवा देंगे। और मैं नहीं समझता हूँ कि आप लोग मेरा साथ नहीं दोगे, आप लोगों को साथ आना पड़ेगा और आपको साथ खड़ा होना पड़ेगा,
क्योंकि आप लोग स्टैंड चाह रहे थे, आप लोगों को मैंने स्टैंड बता दिया कि हाँ 5 या 10 दिन का समय है, तो ये ज़रूर टीम को मिलना चाहिए। और 5-10 दिन के अंदर हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि एक बार एसओजी जांच या किसी भी प्रकार की जांच हो जाए, उसके बाद के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाए। दोस्तों, आप ये नहीं समझे मैं निरस्त कराओ के साथ खड़ा हूँ। आप ये भी ना समझे कि मैं चाहता हूँ कि भाई गफला हुआ है और रिजल्ट जारी कर दो। मैं चाहता हूँ कि क्लियर, केवल एक बार एसओजी जांच के द्वारा ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ इसमें गफला हुआ है तो उसको निरस्त कर दो, गफला नहीं हुआ तो रिजल्ट जारी कर दो। ये दो बात है। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोग अब इसमें भी नेतागिरी या राजनीति करोगे। और अगर राजनीति और नेतागिरी करते हो तो फिर आप अपने स्तर पे काम करें, पुस्तकालय संघ का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा। और एक एक नेतागिरी वहाँ भी हो रही है कि एसओजी से कोई डिग्रियों की जांच करो। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बार एसओजी ये जांच कर ले, डिग्रियों की जांच तो देखो चल रही है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आप क्यों पलड़ा फाड़ रहे हो? जो यूनिवर्सिटी बिल्कुल सही है वो बिल्कुल सही रहेगी, और जिन्होंने गलत तरीके से डिग्रियाँ दी है वो ऑटोमेटिक बाहर हो जाएगी। इसलिए टेंशन नहीं ले आप, ये बिल्कुल सही तरीके प्रक्रिया हो रही है। और ये आप सेक्रेटरीट में जाके पता कर सकते हैं, बिल्कुल सही दिशा में काम चल रहा है। ये दो बातें कैसे होगी कि भर्ती रद्द भी हो? मैंने कब कहा कि भर्ती रद्द हो? मैं कह रहा हूँ एसओजी जांच हो जाए। अगर वो जांच में जो भी है, जो भी फैसला देती है, हम लोगों को मान्य होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ एसओजी अगर कोई भी जांच करती है और जांच में जो फैसला होता है उस पर हम लोगों को एग्री होना चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, रिजल्ट वाले के हो या निरस्त वाला हो, दोनों पे हमें, और मैं भी उसी के साथ हूँ। इसलिए, और दोस्त मैं ये कहना चाहता हूँ, पत्नी पत्नी दोनों मेरे घर में तो मैं एक ही हूँ, मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेला ही हूँ और मैं अकेला ही हूँ। समझे? देखो शेखावत जी, अगर आप इसको राजनीति मानते हो तो बिल्कुल राजनीति माने, लेकिन मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जो जिन लोगों ने मेहनत करी है उनका बुरा नहीं होना दूंगा, और जो मेहनत करके लग रहे हैं उनका भी बुरा नहीं होगा। रिजल्ट, मैं कह रहा हूँ रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिजल्ट मैं जारी कराऊंगा, आप मेरे को कह दो 10 दिन में, 10 दिन में 11वें दिन में रिजल्ट जारी हो जाएगा। रिजल्ट तो बिल्कुल तैयार है, रिजल्ट की कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर ये बिना एसओजी या बिना कार्रवाई के रिजल्ट आ रहा रहता है, फिर दमन की स्थिति रहेगी, फिर अपन कोर्ट के चक्कर काटेंगे, फिर ये लोग घूमते रहेंगे, हम लोग घूमते रहेंगे। इसलिए एक बार सभी मिलके, आप लोग सभी मिलके एक बार इस प्रयास में लग जाएं कि जांच हो जाए। जांच में जो भी फैसला मान्य होगा वो हम सबको, रिजल्ट वाले को, एसओजी वाले को, या आप निरस्त कराने वाले को, या जो कह रहे हैं सभी प्रकार की मांगे उनको मानना पड़ेगा, और हम मनवाएंगे, सब मिलकर मनवाएंगे। लेकिन गोलू मीणा जी मेरे से नहीं होगा तो आप लोग कर ले यार। आप लोगों को, मेरे को तो मैं कह रहा हूँ कि चैनल पे आना नहीं चाहिए। आप लोग बड़े विद्वान लोग हैं, उनको तो चैनल पे आना नहीं चाहिए। हाँ बिल्कुल, नई भर्ती बाद में आएगी, जब तक ये क्लियरनेस हो जाएगी बिल्कुल नई भर्ती आएगी। सेकंड ग्रेड की भर्ती अटकी हुई है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो डीपीसी के फेट में अटकी हुई है, और वो शायद मेरे हिसाब से आरपीसी के अंदर अगर वो फाइनल हो जाती है तो शायद इस बजट में उसको शामिल कर लेंगे। पवन कुमार जी, मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल रिजल्ट जारी हो जाए, लेकिन एक बार एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से बाहर निकल जाए। तो मज़ा यही है कि एक बार जांच होके ये प्रक्रिया से बाहर निकल जाए, और उसके बाद में बिल्कुल एक तरीके से कहेंगे कि भाई भर्ती बिल्कुल सही है। अगर आप पहले से अगर रिजल्ट जारी कराओगे तो फिर ये लोग जो अभी कर रहे हैं ना भर्ती निरस्त निरस्त, तो ये जब तक ऐसी जांच नहीं होगी तब तक ये रुकेंगे नहीं। इसलिए एक बार पूरे क्लियर करके आप लोग हमारे साथ लग जाएं और इनके साथ एक बार करवा लें 5 या 10 दिन में। निरस्त नहीं है जब तक, जो बिल्कुल निरस्त कैसे होगी? जब बिल्कुल कुछ हुआ नहीं तो निरस्त नहीं होगी, और कुछ हुआ है तो निरस्त हो जाएगी। यही है। रिजल्ट सुनील भैया, रिजल्ट आ जाएगा यार, मैं ये कह रहा हूँ, मतलब रिजल्ट चाहिए, हर चीज़ में रिजल्ट चाहिए। मैं मतलब जो बात बताना चाह रहा हूँ वो बात बिल्कुल नहीं समझ रहे हो। मतलब मैं कह रहा हूँ निष्पक्ष जांच हो जाए तो उसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? रिजल्ट आपने किया है और बिल्कुल बिल्कुल भर्ती बिल्कुल सही आई है, और बिल्कुल कहीं भी दिक्कत नहीं है, तो आपको रोकने वाला कोई नहीं है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल साथ हो गए, हम हमारे पुस्तकालय संघ राजस्थान की ओर से सरकार को अवगत करा दे रहे हैं, तो आप लोगों की भी साथ आनी चाहिए। ठीक है? कॉलेज, जो कॉलेज लाइब्रेरी की वैकेंसी है वो शायद इस बजट सत्र के अंदर, फरवरी और मार्च के अंदर वो जारी हो जाएगी। धन्यवाद। अगर आप मेरी बात मानते हैं तो बिल्कुल आप कमेंट में मेरे को कर दीजिए, मैं कमेंट मेरे को समझ में आ जाएगा कि आप लोग साथ हैं कि निष्पक्ष जांच हो जाए, उसके बाद में रिजल्ट भी जारी हो जाएगा, और जो लोग, ये जो नेता हैं वो भी किनारे पे हो जाएंगे। आप सभी को धन्यवाद और वंदे मातरम।